नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से हम अपने सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.2 कर ली है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो उस क्लास का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से एक्सरसाइज 2.1 भी जरूर देख लेना। आज की क्लास कैसी लगी आप इसे कमेंट करके जरूर बताना और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। क्वेश्चन 1 इस प्रकार है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक है वो हमें ज्ञात करनी है और शून्यांक तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की हमें जांच भी करनी है और इसके अंदर हमसे 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करने हैं, इनके शून्यांक निकालने हैं। ठीक है, इसके बाद में शून्यांक और गुणांक है इनके बीच का जो संबंध है उसके सत्यता की हमें जांच करनी है। सबसे पहले हम बात करें शून्यांक। तो शून्यांक क्या होता है, इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया है, मैं वापस बता देता हूं कि यहाँ पे जो भी चर है ना, देखिए यहाँ पे एक्स चर आ रहा है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे भी एक्स है, यानी कि इन चर की जगह हम ऐसा कौन सा मान रखें जिससे ये पूरा बहुपद है इसका मान हमें क्या मिले, 0 मिले, वही आपका क्या हो जाएगा, शून्यांक। ये सभी के सभी क्या है, द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद के अंदर 2 शून्यांक होते हैं, जिन्हें हम एक को तो अल्फा बोल देंगे, दूसरे को हम क्या बोल देंगे, बीटा बोल देंगे। ये इनके नाम है। ठीक है, शून्यांक को हम क्या बोलेंगे, अल्फा और बीटा बोलेंगे। ठीक है, अगर आपके पास कोई द्विघात बहुपद है इस प्रकार का है और हमें इसके गुणांक निकालने हैं, तो गुणांक का तो अर्थ जानते हो कि यानी कि उस संख्या के गुणा में क्या है। जैसे मान लीजिए हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के गुणा में यहाँ पे क्या है, ए है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया, ए हो गया। इसी प्रकार हमें एक्स का गुणांक निकालना है, तो एक्स के गुणा में क्या है, बी, तो यहाँ पे बी हो गया। इसी प्रकार ये सी है, तो सी को हम क्या बोलते हैं, अचर पद। ये क्या हो जाएगा, अचर पद की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, आपका लास्ट वाला पद हो जाएगा सी, यानी यहाँ पे कोई भी ये संख्या होगी ना इस टाइप की, ये आपका क्या हो जाएगा, अचर पद हो जाएगा। ठीक है, शून्यांक क्या होते हैं, चर का वह मान जिससे बहुपद की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, वो शून्यांक होता है। शून्यांक अल्फा और बीटा यानी द्विघात बहुपद होते हैं, उसके अधिकतम 2 शून्यांक हो सकते हैं, अल्फा और बीटा। अगर आपके पास कोई द्विघात बहुपद है तो इसके गुणांक क्या होंगे, एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, ए होगा। ठीक है, एक्स का गुणांक क्या होगा, बी होगा, और अचर पद आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये तो इसके गुणांक हो गए, ये क्या हो गए, शून्यांक हो गए। अब जो शून्यांक होता है और गुणांक होता है ना, इनके बीच में एक संबंध होता है, वो आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, वो संबंध क्या है, संबंध इस प्रकार है, शून्याकों का योगफल, शून्याकों का योगफल। शून्याक क्या है आपके, अल्फा प्लस बीटा है ना, एक तो शून्याक अल्फा है, एक क्या है बीटा, इन दोनों का हमें क्या करना है, योगफल करना है। यानी कि ये योगफल है ना, ये बराबर होता है किसके, माइनस से बी बटा ए के। अब यहां पे b क्या है, b है x का गुणांक, b क्या है, x का गुणांक, और a यहां पे क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अभी ये बातें आप ध्यान में रखिए, क्वेश्चन के अंदर किस प्रकार अप्लाई करना है, किसका इनका हम यूज किस प्रकार करेंगे, वो आगे हम डिटेल से चर्चा करेंगे। सभी क्वेश्चन इसी से संबंधित है। ठीक है, आपको ध्यान में ये रखना है कि जो शून्याक होते हैं ना, जैसे शून्याक क्या है, अल्फा और बीटा, यहाँ पे कोई भी 2 मान आ जाएंगे, जैसे 2 3 आ जाएगा, 0 5 आ जाएगा, 5 10 आ जाएगा, यानी इनके 2 शून्याक मिलेंगे। अगर उन दोनों शून्याकों को हम जोड़ेंगे, यानी शून्याकों का अगर हम योग करेंगे, योगफल करेंगे, तो ये किसके बराबर होगा, माइनस बी बट्टा ए, यानी कि जो x का गुणांक है ये और एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना, इनके बराबर होगा, क्या होगा, शून्याकों का योगफल। ये आपको ध्यान में रखना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि जो शून्याक होते हैं ना, उनका योगफल है ना, वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। ये तो शून्याकों का योगफल हो गया। इसी प्रकार शून्याकों का गुणनफल होता है, शून्याकों का गुणनफल। ये क्या होगा, शून्याक क्या है आपका, अल्फा गुणा बीटा, तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है सी बटा ए की। सी यहां पे क्या है, अचर पद है, सी क्या है, अचर पद है, और ए क्या है आपका, एक्स स्क्वायर का गुणांक है।
एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, मान लीजिए ये बहुपद है, इस बहुपद के आपके पास दो शून्यंक आई अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा यानी हमें पता नहीं कि क्या आएंगे, इसलिए हमने क्या मान रखा है, अल्फा और बीटा मान रखे हैं। तो इन दोनों का योगफल है ना, वो किसके बराबर होगा, एक्स के गुणांक। एक्स का गुणांक यहाँ पे क्या है, -2। ठीक है, और ए का गुणांक यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए का मान यहाँ पे कितना है, 1 है, तो यानी इसके बराबर होगा। इसी प्रकार शून्यंकों का गुणनफल यानी इसके जो दो शून्यंक आएंगे ना, अगर उनको हम गुणा करेंगे ना, तो ये किसके बराबर होगा, अचर पद क्या है यहाँ पे -8 है, इसके अपोन में क्या आएगा, ए का यहाँ पे मान कितना है, 1, यानी इसके बराबर होगा। आगे हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं अल्फा गुणा बीटा। ठीक है, यानी कि जो शून्यंकों का गुणन है ना, अल्फा गुणा बीटा, ये किसके बराबर होगा, C/A के बराबर होगा। ठीक है, यहां तक ये बात आपको समझ में आ गई, शून्यंक क्या होता है, गुणांक क्या होता है, और जो शून्यंक और गुणांक है इनके मध्य संबंध क्या होता है, ये इनके मध्य संबंध हो गया, शून्यंक और गुणांक के मध्य संबंध हो गया। अब हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसके हमें क्या करना है, पहले शून्यंक निकालना है, फिर शून्यंक और गुणांकों के मध्य जो संबंध है उसके सत्यता की हमें जांच करनी है। तो यानी सबसे पहले इसके हमें क्या निकालने हैं, शून्यंक निकालने हैं। तो शून्यंक निकालने के लिए क्या करना है, आपको जो बहुपद दिया गया है ना, इस बहुपद को आप 0 के बराबर रख दीजिए, आपने 0 के बराबर रख दीजिए। अब शून्यंक है आप किस प्रकार निकालेंगे, शून्यंक निकालने के लिए आप दो विधि का उपयोग कर सकते हैं। एक तो कौन सी हो गया, श्री द्राचार्य सूत्र है ना, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। दूसरा आप गुणनखंड विधि का भी उपयोग कर सकते हैं। गुणनखंड विधि के अंदर हम क्या करते हैं, ये बीच वाला पद है ना, इसके टुकड़े करते हैं। ये आप क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। टुकड़े किस प्रकार करने हैं कि यानी कि गुणा करने पे तो हमें क्या आना चाहिए, ये मान और ये मान। यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या है, 8 है, तो यानी -8 आना चाहिए। यानी कि हमें दो ऐसी संख्या देखनी है जिनका गुणा करने पे तो क्या है, -8 है। जोड़ने और घटाने पे क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए। जोड़ने और घटाने पे क्या आना चाहिए, ये बीच वाला पद आना चाहिए। जोड़ने या घटाने पे तो बीच वाला पद आएगा, गुणा करने पे ये दोनों जो फर्स्ट और लास्ट पद है ना, ये आना चाहिए। ठीक है, तो इसके टुकड़े किस प्रकार होंगे, अगर हम 4 और 2 ले, 4 और 2 का गुणा करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, अगर इन दोनों का अंतर करें तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो यानी कि गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, इसके 4 और 2 होंगे। अब यहाँ पे कौन सा माइनस का होगा, कौन सा प्लस का होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे क्या है, माइनस है। ठीक है, यानी कि जो बड़ा मान होगा वो क्या होगा, माइनस का होगा, और दूसरा ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यानी कि -2 की जगह हम क्या रख सकते हैं, -4x + 2x भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x² -4x + 2x - 8 = 0। हमने क्या किया है, -2x के ऐसे टुकड़े किए हैं, अगर उनको जोड़े घटाए तो क्या है, -2 आई। आप देख लीजिए, ये -2x है, ये +2x है। इन दोनों को हम सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, -2x आएगा। अगर इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो ये दोनों मान आएगा। यहाँ पे क्या है, -8 है, यहाँ पे क्या है, 1 है। इन दोनों को गुणा कर लीजिए, -4 का गुणा +2 से होगा तो मान क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। बाकी हम सारे के क्वेश्चन है ना सोल्व करते हुए चलेंगे ना, तो आपकी बातें और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अभी जितना भी आपको समझ में आ रहा है समझने की कोशिश करते रहना। ठीक है, तो इसको हमने इस प्रकार लिख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसके शून्यंक याद करने हैं, तो इन दोनों में से हम क्या करेंगे, कोई कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है, तो ये 12x ले लीजिए, और यहाँ पे x - 4 बचेगा। ठीक, इसी प्रकार यहाँ से हम क्या कर लेंगे, प्लस का 2 है वो कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, x - 4 बचेगा, बराबर में क्या है, 0 है। यहाँ से भी x - 4 है, यहाँ पे भी x - 4 है, तो यानी x - 4 कॉमन यानी 12 आ गया, तो अंदर क्या बचा, x + 2 बराबर में क्या है, 0 है। अब हम क्या करेंगे, एक बार तो x - 4 को 0 के बराबर रखेंगे, और एक बार हम क्या करेंगे, x + 2 को 0 के बराबर रखेंगे। तो x - 4 बराबर हम 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। ये अपना क्या एक शून्यंक है, पहला वाला कौन सा, अल्फा। इसी प्रकार x + 2 को हम 0 के बराबर रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर -2, क्योंकि प्लस का इस साइड जाते क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये क्या हो गया, अपना दूसरा शून्यंक हो गया, जो कि क्या है, बीटा। अब हमने यहाँ पे शून्यंक निकाल लिए, अल्फा और बीटा। अब हम क्या करेंगे, इसके गुणांक निकाल लेते हैं, फिर शून्यंक और गुणांकों के मध्य जो संबंध है उसके सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसके गुणांक निकालते हैं। तो हमारे पास बहुपद क्या है, बहुपद है
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब हम क्या करते हैं, इसके गुणांक निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। और इसी प्रकार एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा आपका माइनस का 2 हो जाएगा, ये क्या होता है आपका बी होता है। ठीक है, और इसी प्रकार जो अचर पद है ना, अचर पद, ये क्या आपका माइनस का 8, जिसे हम क्या बोलते हैं सी बोलते हैं। हमने यहाँ से क्या कर लिया है, शून्यंक निकाल लिए, जो कि अल्फा और बीटा है वो कितना है हमारे 4 और माइनस 2 आया है। और हमने यहाँ पे इस जो बहुपद है इसके क्या निकालिए, गुणांक निकालिए, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक ये होता है जो कि क्या 1 है। ठीक है, एक्स का गुणांक कितना मिला, माइनस 2 मिला। अचर पद अपना क्या मिला है, माइनस का 8 मिला है। अब हम क्या करते हैं, इसकी सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच आपको किस प्रकार से करनी है, इस प्रकार से करनी है। ठीक है, कैसे, जो शून्यांकों का योगफल होता है ना वो किसके बराबर होता है, शून्यांकों का जो योगफल होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस बी बट्टा ए। माइनस बी क्या होता है आपका एक्स का गुणांक है। ठीक है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो पहले में अल्फा प्लस बीटा रख देते हैं। अल्फा कितना है अपना 4 है, प्लस बीटा क्या है माइनस का 2 है। माइनस का सिंबल माइनस, बी का मान कितना है यहाँ पे माइनस का 2 है, ये लीजिए माइनस का 2, और ए का मान क्या है 1 है। प्लस माइनस तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, 4 माइनस 2 माइनस, माइनस का गुणा अंदर होगा माइनस से, तो क्या हो जाएगा प्लस, 2 के अपॉन में 1 है, यानी मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 4 में से 2 घटेगा 2 बराबर क्या है 2, यानी कि ये अपना मान क्या आ रहा है, सही आ रहा है। अगर दोनों साइड ये मान आपका बराबर आ रहा है ना, तो इसका मीन्स कि आपका क्वेश्चन क्या चल रहा है, एकदम सही चल रहा है। हमने क्या किया है, अब इसके सत्यता की जांच कर रहे हैं। हम क्या करें, शून्यांकों का योगफल है इसके किसके बराबर रख रहे हैं, माइनस बी बट्टा ए के बराबर रख रहे हैं। माइनस बी क्या है यहाँ पे एक्स का गुणांक है, और ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है और इसके अंदर वैल्यू रखनी है। ठीक है, सेकंड आपका क्या है बी बट्टा सी ए। ठीक, अगला क्या है शून्यांकों का गुणनफल, यानी शून्यांकों का गुणन करना है हमें। तो शून्यांक क्या है, अल्फा तो क्या आपका 4 है, बीटा क्या आपका माइनस का 2 है, बराबर किसके सी। अचर पद क्या आपका माइनस का 8 है, और एक क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है जो कि क्या है 1 है। इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका माइनस का 8, और एक माइनस 8 के अंदर 1 का भाग देंगे, ये भी कितना आ जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा। तो यानी ये मान भी दोनों क्या आ रही हैं, बराबर आ रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। इसके अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले इसके शून्यंक निकाल लिए अल्फा और बीटा, फिर इसके जो गुणांक है वो हमने यहाँ पे निकाल लिए। फिर हमने क्या किया, जो पूर्णांक और गुणांक है इनके जो संबंध है ना, वो भी हमने यहाँ पे क्या कर दिया, स्थापित कर दिया कि ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये भी क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन इसका फर्स्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है 4h स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है। इसके सबसे पहले में क्या निकालने हैं, शून्यंक निकालने हैं। तो शून्यंक निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम 0 के बराबर रख देंगे। ये लीजिए हमने इसको 0 के बराबर रख लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बीच वाले पद को तोड़ना है। किस प्रकार तोड़ना है कि जोड़नी है घटाने पे तो क्या आना चाहिए, -4 आना चाहिए। जोड़नी है घटाने पे तो क्या है, -4 आए। गुणा करने पे क्या आना चाहिए, साइड वाले पद, यानी कि 4 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा 4, यानी गुणा करने पे भी कितना मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए। ये किसका आना चाहिए, प्लस का आना चाहिए। ठीक है, बीच वाले पद को हमें इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़नी है घटाने पे तो बीच वाला पद आए, और गुणा करने पे ये आपका 4 हमें मिले। तो इसके टुकड़े किस प्रकार हो जाएंगे, ये हो जाएंगे -2 और -2, क्योंकि माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस आएगा, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 आएगा। अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो -2 और -2 मिलकर क्या हो जाएंगे, -4 हो जाएंगे। यानी इसके टुकड़े इस प्रकार हो गए। ठीक है, तो इसको लिख देंगे 4h स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, ये आपको काम है वो रफ में करना है। इन दोनों में से आप देख लीजिए क्या बाहर आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे 2s है वो कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 2s माइनस 1। इसी प्रकार यहाँ से आप क्या बाहर ले सकते हैं, माइनस का 1 बाहर ले लीजिए, तो ये क्या बचेगा 2s माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, ये जो मान आए ना वैसा का वैसा यहाँ पे बनाना होता है। ठीक है, ये जो भी मान आता है सेम टू सेम आपको ये मान बनाना है। अब हम क्या करेंगे, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2s माइनस 1 बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 2s
-1 बचेगा, बराबर क्या है 0। एक बार इसको 0 के बराबर रख देंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रख देंगे, तो 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1 और s बराबर आपका मान क्या आ जाएगा 1/2। ये आपका पहला शून्यंक हो गया अल्फा। इसी प्रकार दूसरा शून्यंक निकाल लेंगे, 2s - 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, s बराबर क्या हो जाएगा 1/2। यह आपका दूसरा शून्यंक हो गया बीटा। पहला काम अपना कंप्लीट हुआ। पहला काम क्या था, शून्यंक निकालना है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो बहुपद है इसके गुणांक निकालेंगे। गुणांक निकालने के लिए आपको सबसे पहले बहुपद लिख देना है, +1 है, ठीक है। सबसे पहले आपको a निकालना है। a यानी क्या होता है x² का गुणांक। आपको ये चिन्ह सहित लेने हैं, ठीक है। x² का गुणांक यहाँ पे क्या है 4 है, तो हमने 4 लिख दिया। इसके बाद में आपको b निकालना है, यानी x का गुणांक निकालना है, जो क्या है -4 है, ठीक। इसी प्रकार आपको अचर पद लिखना है। c क्या है आपका अचर पद, ये लीजिए अचर पद आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। हमने शून्यंक निकाल लिया, हमने गुणांक निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, इनके जो संबंध है उसके सत्यता की जांच करनी है कि शून्यंक और गुणांक ये आपके क्या है बराबर है, ये हमें बताना है। तो फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a हमें दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा क्या है 1/2 है, प्लस बीटा क्या है आपका, ये भी आपका 1/2 है, माइनस का सिंबल, फिर b का मान यहाँ पे क्या है -4 है, तो ये रख देंगे -4, और a का मान कितना है, ये भी 4 है, तो इसके अपॉन में हम क्या लिख देंगे, ये लिख दिया हमने 4। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2, यानी ऊपर गुणा होगा 1 का, तो यानी 1 + 1 बराबर में माइनस का गुणा माइनस से होगा, तो ये +4/4, तो ये क्या आ जाएगा 2/2, ये कटेगा तो यानी ये मान क्या आ जाएगा अपना 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये 4 से 4 कटेगा तो ये मान भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यानी कि जो हम सत्यता की जांच करें है ना, शून्यंकों का जो योगफल है ना वो किसके बराबर आ रहा है, -b/1 के बराबर आ रहा है, तो यानी अपना क्वेश्चन सही है, ठीक है। अब सेकंड आपको क्या करना है, शून्यंकों का गुणनफल करना है, यानी कि अल्फा गुणा बीटा करना है। अल्फा क्या है 1/2 है, बीटा भी क्या है 1/2 है, बराबर क्या होगा अचर पद लिखेंगे, ऊपर अचर पद क्या है 1 है, और नीचे में क्या लिखना है x² का गुणांक। 1 क्या x² का गुणांक है, तो ये क्या लिख दिया हमने 4 लिख दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4, बराबर में भी क्या हो जाएगा 1/4। ये दोनों मान बराबर आ रहे हैं, तो यानी इसके जो सत्यता की जांच है वो भी हमने कर ली, अपना क्वेश्चन भी सही है। इसके हमने क्या निकाल लिए, सबसे पहले शून्यंक निकाले जो कि हमें 1/2 मिले, फिर हमने गुणांक निकाल लिए, फिर शून्यंक और गुणांक के सत्यता की भी हमने जांच कर ली। ये आपका क्वेश्चन सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है 6x² - 3 - 7x। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे, ठीक है। किस प्रकार, तो सबसे पहले जो आपकी x की पावर सबसे अधिकतम होती है वो आती है, इसके बाद में इससे कम, इसके बाद में अचर पद आएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 वो आपको लिख देना है, फिर यहाँ पे लिख देना है व्यवस्थित करने पर किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले x की जो अधिकतम घात है वो लिखेंगे, फिर इसके बाद में कम वाली यानी 7x, इसके बाद में अचर पद लिखेंगे, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसके शून्यंक ज्ञात करने हैं, तो यानी इसको हम क्या कर देंगे 0 के बराबर लिख देंगे। शून्यंक किस प्रकार ज्ञात करने हैं, तो यानी बीच वाले पद है उसके टुकड़े करने हैं, बीच वाला पद क्या -7 है, टुकड़े करने हैं, किस प्रकार करने हैं कि जोड़ने या घटाने पे तो -7 आई यानी बीच वाला पद आई, गुणा करने पे जो साइड वाला पद है वो आना चाहिए, यानी 6 गुणा -3, तो क्या आना चाहिए -18 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा मान है, तो इनके टुकड़े करने पे क्या आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पे तो क्या आए -7 आए, गुणा करने पे क्या आना चाहिए आपको 18 आना चाहिए, वो भी माइनस का। तो ऐसी आपको दो संख्या देखनी है, आप ध्यान दें तो एक तो हम ले सकते हैं -9, एक ले सकते हैं +2। इन दोनों को हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तब तो क्या आएगा -7, इन दोनों को जोड़ लीजिए तो क्या बचेगा -7, अगर इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा -18। तो अपने दो टुकड़े क्या हो गए, -9 हो गए और +2 हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 6x² - 9x, ठीक, +2x - 3 बराबर 0। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3x कॉमन ले सकते हैं, तो ये अंदर बचेगा 2x - 3, ठीक है। इसके बाद में ये मान ऐसा कैसा बताना है, तो यानी यहाँ से हम +1 ही बार ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2x - 3 बराबर 0।
अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2x माइनस 3 बाहर आ रहा है और अंदर क्या बचेगा 3x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक बार इस वैल्यू को 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इस वैल्यू को 0 के बराबर रखेंगे। सबसे पहले ये वैल्यू 0 के बराबर रखते हैं हम, तो माइनस का 3 इस साइड जाती, प्लस का हो जाएगा, तो 2x बराबर 3, x बराबर क्या आ जाएगा आपका 3/2। यह आपका क्या हो जाएगा, पहला शून्यक हो जाएगा जिसको हम अल्फा बोल देंगे। इसको हम 0 के बराबर रखते हैं, 3x प्लस 1 बराबर 0, एक प्लस का इस साइड जाते हैं माइनस का, तो यानी 3x बराबर माइनस का 1, x बराबर माइनस का 1/3। ये अपना दूसरा शून्यक हो गया जो कि क्या होता है बीटा। ठीक, यहाँ पे हमने दोनों शून्यक निकाल लिए अल्फा और बीटा। अब हम क्या करेंगे, इसके गुणांक निकाल लेंगे। तो बहुपद क्या है, 6x² माइनस 7x माइनस 3, ये अपना बहुपद है। शून्यक निकाल लेंगे तो सबसे पहले a यानी x² का गुणांक यहाँ पे क्या है 6, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, b निकाल लेंगे, b आपका यहाँ पे क्या है माइनस का 7 है, c यानी अचर पद क्या है माइनस का 3 है। ये आप जानते हैं a क्या है x² का गुणांक, b क्या है x का गुणांक और c क्या है अचर पद। अब हम क्या करेंगे, इसके सत्यता की जांच करेंगे। शून्यक निकाल लिए हमने, गुणांक निकाल लिए, सत्यता की जांच यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान कितना है 3/2 है, प्लस बीटा क्या है आपका माइनस का 1/3 है, बराबर हमें क्या करना है माइनस का b। ठीक है, ये माइनस b ऊपर है। ठीक, हमें माइनस का b करना है, तो b का मान क्या है 7 है, वो भी किसका है माइनस का है, और नीचे क्या रखना है a जो कि क्या है आपका 6। ठीक, अब यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, गुणा होके क्या बनेगा ये माइनस का जाएगा, तो यानी 3/2 माइनस 1/3 बराबर माइनस का गुणा किससे होगा माइनस से होगा, तो ये प्लस का 7/6। इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा यानी कि 6 हो जाएगा। ठीक, एलसीएम लेने पे 6 आएगा। इसको किससे गुणा करना है 3 से, यानी 9 माइनस का ये क्या हो जाएगा 2 बराबर 7/6। ये आपको आता है एलसीएम किस प्रकार लेना है, किस प्रकार इनको जोड़ घटाव करना है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहाँ पे 9 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा 7/6, बराबर में भी क्या है 7/6। ये हमने क्या कर लिया है, जो शून्यकों का योग है ना वो किसके बराबर होता है -b/1 के बराबर में होता है। इसकी हमने जांच से कर ली, ये अपना सही आ रहा है, क्वेश्चन भी अपना सही चल रहा है। आगे हमें क्या करते हैं, जो आपका गुणांक है अल्फा और बीटा शून्यक, इनका हम गुणा करते हैं और किसके बराबर रखते हैं c/1 के बराबर रखते हैं। तो इसका हम गुणा कर लेते हैं। तो पहला शून्यक क्या है 3/2 है, गुणा बीटा का मान क्या है आपका माइनस का 1/3 है, बराबर है c अचर पद है वो क्या आपका माइनस का 3 है, और a का मान क्या है यहाँ पे 6 है। ये इससे कटेगा 2 बार, तो यानी साइड तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/2, ये माइनस है ये बाहर आ जाएगा, 3 है इससे घटेगा 3 बार, तो ये भी क्या बचेगा 1/2। तो यानी यहाँ पे क्या आ गया 1/2 बराबर में क्या आ रहा है माइनस का 1/2। ये दोनों मान भी क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं। तो यानी कि जो शून्यकों का गुणन है वो किसके बराबर हो गया c/a यानी अचर पद और x² के गुणांक के बराबर हो गया। तो ये अपना क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² + 8u। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसके शून्यक निकालने हैं, तो यानी इसको हम क्या करेंगे 0 के बराबर रख देंगे, 8u = 0। अब इन दोनों में से क्या कोई संख्या कॉमन आ रही है क्या, तब आप बोलोगे सर यहाँ पे भी 4u कॉमन आ सकता है, यहाँ से भी 4u कॉमन आ सकता है। तो हम क्या करेंगे 4u को बाहर ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा u + 2 = 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे एक बार 4u को 0 के बराबर रख देंगे, एक बार u + 2 को 0 के बराबर रख देंगे। तो 4u = 0, तो u का मान क्या आ जाएगा यहाँ से 0, जो कि क्या अपना एक शून्यक है अल्फा। ठीक है, इसी प्रकार u + 2 को हम क्या करेंगे 0 के बराबर रख देंगे, तो एक शून्यक क्या आ जाएगा u = -2। तो ये अपना क्या हो जाएगा दूसरा शून्यक हो जाएगा जो कि क्या है बीटा। ठीक, अब ये तो इसके शून्यक आ गए, अब हमें इसके गुणांक निकालने हैं। तो बहुपद क्या है 4u² + 8u। तो यहाँ पे a की जगह x की जगह किया है u है, तो यानी कि यहाँ पे u² का गुणांक यानी a बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। इसी प्रकार u का गुणांक यानी b बराबर आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा,
और यहाँ पे कोई अचर पद थोड़ी है, तो यानी कि अचर पद यानी c बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमने इसके गुणांक निकालिए, शून्यांक निकालिए और गुणांक निकालिए। अब हम क्या करते हैं, इनके सत्यता की जांच करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, शून्याङ्कों का योग अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है, 0 है, बीटा क्या है यहाँ पे -2 है, बराबर में माइनस बी का मान यहाँ पे कितना है माइनस, और बी का मान क्या है 8, अपॉन में हमें क्या लिखना a जो कि क्या आपका 4। तो ये यहाँ पे क्या होगा -2, और ये इससे डिवाइड करेगा तो ये भी क्या हो जाएगा -2। यानी कि जो शून्याङ्कों का योग है वो किसके बराबर है, -b/a। b क्या है यहाँ पे u का गुणांक, या यहाँ पे x हो सकता है x का गुणांक, ठीक है, और a क्या है आपका u² का गुणांक यानी x² का गुणांक, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इनका शून्याङ्कों का योग हो गया। इसी प्रकार हमें शून्याङ्कों का गुणा करना है। तो पहला शून्याङ्क क्या है 0, दूसरा शून्याङ्क क्या है -2। तो 0 का गुणा हम किससे करेंगे, -2 से करेंगे। बराबर में हमें क्या रखना है, c/a। c क्या है अचर पद यानी 0, और 1 का मान कितना है यहाँ पे 4 है, 4। 0 का किसी संख्या से गुणा करते हैं तो भी मान 0 आएगा, और 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो भी मान क्या आएगा 0। यानी ये भी अपना क्या आ गया, बराबर आ गया। तो यानी इसके सत्यता की भी जांच हमने कर ली है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है t² - 15। सबसे पहले हमें इसके शून्याङ्क निकालने हैं। तो शून्याङ्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रख देंगे। ये लीजिए हमने 0 के बराबर रख लिया। अब ये -15 इस साइड जाते क्या हो जाएगा, +15 हो जाएगा, यानी t बराबर क्या हो जाएगा +15। हमें t का मान निकालना है, तो यानी t बराबर क्या हो जाएगा √15, ठीक है। यानी √15 का मीन्स क्या है, एक बार तो ये 15 किसका होगा, प्लस का होगा, एक बार ये क्या होगा आपका माइनस का होगा। तो यानी t बराबर आपका क्या हो जाएगा, एक बार तो √15 प्लस का है, और एक बार ये t बराबर क्या है √15 माइनस का हो जाएगा। तो ये तो एक शून्याङ्क हो गया जो कि इसको हम अल्फा बोल देंगे। ये दूसरा शून्याङ्क जो कि आपका क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके गुणांक निकाल लेंगे। तो गुणांक निकालने के लिए बहुपद क्या है, t² - 15। यहाँ पे अचर पद है और t² है, t का मान नहीं है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा t² का गुणांक यानी कि a, ठीक है। स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, a होता है। तो यानी यहाँ पे जो कि क्या है 1 है। t का गुणांक, t का तो यहाँ पे कोई पद ही नहीं है, तो t का गुणांक होगा ही नहीं। तो यानी b बराबर क्या हो जाएगा 0। c आपका क्या है, अचर पद है, अचर पद c, जो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -15 हो जाएगा। शून्याङ्क आ गए, गुणांक आ गए, सत्यता की जांच भी कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा के अंदर यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। एक तो है √15 है, वो तो किसका है प्लस का, दूसरा क्या है √15 माइनस का। माइनस क्या करना है, b/a करना है। तो b का मान क्या है 0, माइनस का ये 0, और ये आपका क्या हो जाएगा a की वैल्यू क्या है 1 है। माइनस का सिंबल इसके आगे वाला है वो हमने लिखा है, b का मान 0 है वो हमें लिखना है, ठीक है। तो ये क्या है प्लस का 15 √15, और ये क्या है माइनस का √15। तो इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 0। 0 के अंदर किसी संख्या का भाग देंगे, ये भी क्या आएगा 0। तो यानी 0 बराबर 0 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सत्यता की जांच होगी कि जो शून्याङ्क है इनका योगफल किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। इसी प्रकार हमें सेकंड क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है शून्याङ्कों का। तो एक शून्याङ्क आपका क्या है √15 है, दूसरा शून्याङ्क क्या है माइनस का √15 है, बराबर में क्या आएगा आपका c/a। c क्या है आपका यहाँ पे -15, ठीक, और a का मान क्या है यहाँ पे 1 है, हमने 1 रख दिया। माइनस का गुणा प्लस से होगा तो माइनस, रूट का गुणा रूट से होगा तो ये क्या रूट कैंसिल हो जाएगा, और यानी कि ये √15 मिलके क्या बना लेंगे आपका 15। तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पे -15, ठीक है। -15 के अंदर 1 का भाग देंगे, ये भी क्या आएगा -15। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यानी कि जो शून्याङ्कों का योग है ये इसके बराबर आ रहा है, और जो शून्याङ्कों का गुणन है वो भी इसके बराबर आ रहा है। यानी यह क्या होगी, सत्यता की जांच होगी। और इसी प्रकार ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है 3x² - x - 4। सबसे पहले हमें वही तरीका अपनाना है, यानी इसके क्या निकालनी है शून्याङ्क। तो इसको हम क्या करेंगे 0 के बराबर रख देंगे। शून्याङ्क निकालना है तो 0 के बराबर ही रखेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे x है, x के आगे क्या है -1 है,
ठीक, x का गुणा क्या है, माइनस का 1 है, और ये कितना है 3 और 4, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 12। अब हमें क्या करना है, इसको इस प्रकार लिखना है कि जोड़ने या घटाने पे तो क्या है, माइनस का 1 है, गुणा करने पे कितना आना चाहिए, माइनस का 12 आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे माइनस का 4 और प्लस का 3 लूँ, अगर मैं माइनस का 4 और प्लस का 3 लूँ तो जोड़ूं या घटाऊं तब तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। गुणा करने पे 4 का गुणा 3 से होगा 12 और माइनस का माइनस, ठीक है, यानी इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, -4 और +3 लिख सकते हैं। तो यानी 3x² -4x + 3x - 4 बराबर क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको दोस्तों आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, +3 है वो पहले लिख दीजिए, -4 है वो बाद में लिख लीजिए, ताकि यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 3 कॉमन आएगा, यहाँ पे भी 3 कॉमन आएगा। तो मैं यहाँ पे इसको इस प्रकार ही रहने देता हूँ, आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं ताकि आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। ठीक है, तो अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो x हमने ले लिया, अंदर क्या बचा 3x - 4। ये मान भी हमें यहाँ पे ऐसा ही बनाना है, तो यहाँ से हम एक ही कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा 3x - 4 बराबर 0। शून्यक निकालना है, तो यानी कि इनमें से हम क्या करेंगे, एक बार कॉमन ले लेंगे, तो 3x - 4 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा x + 1 बराबर 0। ये हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, ये क्या बच गया, x + 1 बचा है आपका। अब शून्यक निकालने के लिए एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, तो 3x - 4 बराबर 0, x + 1 बराबर 0। 4 इस साइड माइनस का है, 0 के दूसरी साइड जाते ही ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो यानी 3x बराबर 4। x का मान निकालना है, तो ये आपका 4/3। इसी प्रकार ये प्लस का इस साइड जाते हैं माइनस का, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। शून्यक है वो अपना क्या आ गया, एक शून्यक यानी अल्फा, दूसरा शून्यक क्या हो गया, बीटा। हमारे पास दोनों शून्यक आ गए, गुणांक भी निकाल लेते हैं। बहुपद क्या है आपका, 3x² - x - 4 आपका एक बहुपद है। x² का गुणांक यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार x का गुणांक यानी b क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, और अचर पद c बराबर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ से क्या निकाली, इसके गुणांक निकालिए, ये अपने क्या आ गए, शून्यक आ गए। अब इसके सत्यता की जांच करनी है, यानी शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा। अल्फा कितना है, 4/3 है, बीटा आपका कितना है यहाँ पे, -1 है, बराबर -b। ठीक है, b का मान कितना है, 1 है, -b का मान कितना है, ये भी -1 है, और a ये कितना रखना है, 3 रखना है। ठीक, यहाँ से माइनस ये प्लस, तो ये माइनस का 12 आ जाएगा, 4/3 - 1 बराबर, ये माइनस का गुणा माइनस होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से आपको क्या करना है, 3 है वो एलसीएम आ जाएगा, तो 3 4, ये 3 इससे गुणा हो जाएगा, तो -3 बराबर 1/3, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, 1/3 बराबर 1/3। ये दोनों मान आपके क्या हो गए, बराबर आ गए। तो यानी सत्यता की जांच हो गई ना, कि शून्यकों का जो योग है वो किसके बराबर होगा, -b/a के बराबर होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणन करेंगे। अल्फा गुणा हमें बीटा करना है, अल्फा का मान कितना है, 4/3 है, गुणा बीटा का आपका यहाँ पे मान क्या है, -1 है, बराबर में क्या होगा, c/a। c क्या आपका अचर पद है, तो जो कि क्या -4 है, और a का मान कितना है, 3 है। यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है, तो बाहर क्या आ जाएगा, माइनस, और 1 का गुणा 4/3 से होगा, तो 4/3 आ जाएगा। इसी प्रकार ये भी क्या है, -4/3 है। दोनों मान आपके बराबर है ना, तो यानी सत्यता की क्या होगी, जांच होगी। इसी प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 है वो भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल हमें क्रमशः दिए गए हैं। इसके अंदर भी हमसे 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और हमें द्विघात बहुपद है उसका निर्माण करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपको शून्यकों का योगफल दिया जाए और शून्यकों का आपको गुणनफल दिया जाए, और इससे आपको द्विघात बहुपद बनाना हो, तो आप किस प्रकार बना सकते हैं, आप इस प्रकार बना सकते हैं। सबसे पहले आपको लेना है x², फिर यहाँ पे माइनस का सिंबल लेना है, फिर आपको क्या रखना है, शून्यकों का योगफल रखना है। अल्फा + बीटा क्या है, शून्यकों का योगफल, इसका गुणा किससे कर देना है, x से,
प्लस में आपको जो शून्यांकों का गुणनफल है वो लिख लेना है। तो ये आपकी जो द्विघात बहुपद बनेगी कब? जब आपको शून्यांकों का योगफल दिया जाए और शून्यांकों का आपका गुणनफल दिया जाए और इनसे बोला जाए कि आपको द्विघात बहुपद बनानी है, तो आप इस प्रकार इसको बना सकते हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से करने हैं। कैसे करने हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अपना क्वेश्चन क्या है, हम एक लेते हैं। तो यहाँ पे 1/4 तो क्या है, शून्यांकों का योगफल है, क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है। -1 क्या है आपका जो शून्यांक है इनका गुणनफल है, ये भी हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन लिख लेंगे, इसके बाद हम लिख लेंगे दिया गया है, दिया गया है। ठीक, हमें क्या दिया गया है, शून्यांकों का योगफल दिया गया है, शून्यांकों का योगफल जो कि क्या होता है आपका अल्फा प्लस बीटा। ये इसके बराबर हमें क्या दे रखा है, 1/4 दे रखा है। ठीक है, इसी प्रकार हमें शून्यांकों का गुणनफल भी दिया गया है। गुणनफल ये क्या होगा आपका अल्फा गुणा बीटा, ये क्या हो जाएगा अल्फा गुणा बीटा, जो कि क्या है आपका -1 है। अगर इनसे हमें द्विघात बहुपद बनाना होता है, किस प्रकार बनाते हैं वो देख लीजिए आप। द्विघात बहुपद, इनसे द्विघात बहुपद किस प्रकार बनता है, द्विघात बहुपद बनता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योग। ये किससे गुणा होता है, x से, प्लस शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा गुणा बीटा। अब आपको इस समीकरण के अंदर ये मान रख देने हैं, x² का तो x² ही हो जाएगा। ठीक, माइनस का सिंबल माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 1/4, तो आप 1/4 रख दीजिए। गुणा किससे हो रहा है, ये x से हो रहा है, प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है -1, तो -1 रख दीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x² माइनस x/4 हो जाएगा, क्योंकि 1 का गुणा x से होगा तो x आ जाएगा, प्लस का गुणा माइनस से होगा तो ये क्या आ जाएगा -1 हो जाएगा। एक मान तो आपका यही है, यानी कि आपका ये भी एक आंसर हो सकता है। इसके अलावा इसको भी आप थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हैं। कैसे, ये 4 है, ये नीचे वाला 4 यहाँ से आप हटा दीजिए। कैसे कि 4 आपको यहाँ से कॉमन ले लेना है, 4 को आप नीचे कॉमन लेंगे तो ये लीजिए, हमका 4 क्या ले लिया हमने, एलसीएम ले लिया। तो 4 का गुणा इससे होगा x² से होगा, यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा, इस साइड भी क्या बचेगा -4 बचेगा। और ये इसके क्या है शून्यांक है, तो यानी इसको हम क्या कर देंगे 0 के बराबर रख देंगे। 4 का गुणा क्या हो जाएगा 0 से हो जाएगा, तो यानी पूरा मान किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0, क्योंकि 4 किसके गुणा में आ गया 0 के गुणा में आ गया। हमें क्या करना है, द्विघात बहुपद बनाना है। अगर बराबर में 0 होती है तब तो ये आपकी क्या हो जाती है, समीकरण हो जाती है। लेकिन हमें तो सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना है, द्विघात बहुपद बनाना है। तो द्विघात बहुपद आपका क्या हो गया 4x² माइनस x माइनस 4, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है वो लिखना है कि दिया गया है, ये क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कि जो शून्यांक है उनका योगफल कितना है 1/4 है। ठीक, सेकंड हमें दिया गया है जो शून्यांक है उनका गुणनफल दिया गया है अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या है -1 है। ठीक, फिर हम इससे द्विघात बहुपद किस प्रकार बना सकते हैं, ये बना सकते हैं हम x², ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा x प्लस अल्फा गुणा बीटा। ठीक, तो इनसे हम बनाएंगे तो इनका मान रख देंगे। मान रखने के बाद में ये जो अपना आंसर आ रहा है ये भी अपना आंसर हो सकता है। आप इसको आगे और भी सोल्व कर सकते हैं 0 के बराबर रख के, तो ये क्या हो जाएगा 0 से गुणा होकर 0 आ जाएगा। हम क्या करें, द्विघात बहुपद बना रहे हैं तो 0 का मटा देंगे, ये मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अपना द्विघात बहुपद हो जाएगा। ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार आपको ये सेकंड क्वेश्चन करना है। सेकंड क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये लिख देना है कि हमें क्या क्या दिया गया है। ठीक, हमें दिया गया है शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा जो कि क्या है √2 है। फिर हमें दिया गया शून्यांकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा, ये क्या आपका 1/3 है। ये क्वेश्चन के अंदर दिए गए, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिए गए हैं शून्यांकों का योगफल हमें दिया गया √2 दिया गया है और गुणनफल क्या दिया गया 1/3 दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद बनाएंगे। तो द्विघात बहुपद बनाने के लिए द्विघात बहुपद इस रूप का होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणा बीटा का मान रख देंगे। तो यहाँ पे x² का x² आ जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है √2 गुणा किससे होगा x से होगा, प्लस का सिंबल हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया। अल्फा गुणा बीटा का मान क्या है 1/3 है। उसी प्रकार यहाँ पे भी आपको क्या करना है, √3 है, इसको हम क्या करेंगे नीचे आ जाएगा, यानी इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आपका क्या आ जाएगा √3
√3 का गुणा x स्क्वायर से होगा 3x स्क्वायर माइनस 3 √2 यानी कि 3 का गुणा इससे भी हो गया x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस का 1 आ जाएगा। एक मान आपका ये भी है, ठीक है। अब हम क्या करें, इसको आगे सोल्व करें। ये 3 है, ये क्या है, इसके शून्यांक है, तो इसको हम क्या कर देंगे 0 के बराबर रख देंगे। अगर इसको आगे आप और सोल्व करे हो ना, तब आपको इसको 0 के बराबर रख देना है। यहाँ पे तो हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुणा बीटा का मान रखा है, ठीक है। अगर इसको आगे आप और सोल्व करेंगे तो इसको हम 0 के बराबर रख देंगे। 3 का गुणा 0 से होगा तो भी ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 3x स्क्वायर √3 2x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ये क्या आपकी एक द्विघात समीकरण है, लेकिन हमें क्या करना है, एक द्विघात बहुपद बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 0 को हटा देंगे, तो क्या लिख देंगे 3x स्क्वायर √3x प्लस 1। यह आपकी क्या हो जाएगी, एक द्विघात बहुपद हो जाएगा। ये क्या हो गया, इसका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसी प्रकार आपको आगे वाले सभी के सभी क्वेश्चन करने हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसके अंदर हमें क्या दिया गया है, शून्यांकों का योगफल तो हमें 0 दिया गया है, और गुणनफल हमें क्या दिया गया, √5 दिया गया। ये क्या हो जाएगा, अल्फा गुणा बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुणा बीटा का आपको मान रख देना है। एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस का सिंबल माइनस। ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 0, 0 का गुणा क्या होगा x से होगा, प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान क्या है √5 है। 0 का गुणा किसी संख्या से करेंगे तो 0 होगा, तो यानी x स्क्वायर, ये मान 0 हो गया, तो आगे क्या बचा प्लस x स्क्वायर प्लस √5। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 कर लीजिए। इसके अंदर हमें क्या दिया गया है, इनका जो योगफल है वो भी कितना दिया गया है 1 है, और गुणनफल वो भी कितना हमें 4 दिया गया है। मान रखेंगे तो x स्क्वायर का x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है, इसका गुणा x से होगा, प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान भी क्या है 1 है। तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर रहेगा। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें जो शून्यांकों का योगफल है वो कितना दिया गया, -1/4 दिया गया है, और जो शून्यांकों का गुणनफल है वो कितना दिया गया, 1/4 दिया गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद के अंदर ये वैल्यू हम रख लेंगे। वैल्यू रखेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह में क्या दिया गया, माइनस का 1/4 दिया गया, गुणा एक्स प्लस 1/4। एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का गुणा इससे होगा तो प्लस का 1/4 गुणा एक्स प्लस 1/4। एक मान आपका ये हो जाएगा। इसको आप आगे और सोल्व करेंगे तो 4 इनका क्या ले लेंगे आप, एलसीएम ले लेंगे। 4 आप एलसीएम ले लिया, 4 का गुणा एक्स से होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 4 है तो यानी ये क्या बचेगा, एक्स बचेगा, और ये भी प्लस का 1 बचेगा। बराबर में इसके हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अगर आप नीचे एलसीएम लेते हैं तो बराबर में आपको क्या कर देना है, 0 लिख लेना है। तो ये 4 इस साइड आती है, आपका क्या हो जाएगा गुणा में, तो यानी पूरा मान किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। 1 बराबर क्या हो गया 0। यह तो क्या आपकी द्विघात समीकरण है। हमें क्या करना है, द्विघात बहुपद रखना है। तो द्विघात बहुपद आपका क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। इसी प्रकार इसका लास्ट क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, ठीक है। और इसी प्रकार शून्यांकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। द्विघात बहुपद के लिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा, और ये आगे हम क्या करते हैं, शून्यांकों का गुणनफल लिख देते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको ये मान है वो रख देनी है। एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा तो यानी कि 4 का गुणा एक्स से होगा, प्लस अल्फा गुणा बीटा तो ये मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ये क्या एक द्विघात बहुपद है, और हमें क्या करना था, द्विघात बहुपद ही बनाना था। तो ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 2.3 है वो करेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर भी कर देना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ।
तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जॉब विथ पीडी। जय हिंद, जय भारत।